हाय फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ये मेरा कोई रिएक्शन चैनल नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पे जो भी हो रहा है, बस मैं अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखना चाहती हूँ। मैं अपने रिएक्शन स्वाति, जो सच का साथ है स्वाति है, उसमें जाके देती हूँ। रिएक्शन रोस्ट वंदना है, उनके पास जाके देती हूँ। ये जस्ट मेरा फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो है इस कंट्रोवर्सी पे। ये मेरे कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ है जो मैं रखना चाहती हूँ। अभी डेली रात में क्या होता है, जब भी आप रात में बैठो 9 बजे लोग जगह 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 जाके चौपाल लगा देते हैं। वही कंट्रोवर्सी वही कंट्रोवर्सी वही कंट्रोवर्सी बार बार उठा के लेते हैं। कभी इसके घर में जाना है, कभी इसके घर में जाना है, कभी इसके घर में जाना है। और कंट्रोवर्सी कौन कर रहा है? जो खुद गलत है। तुम्हारी कंट्रोवर्सी तुम खुद बाहर लेके आए, तुम खुद गलत थे। अब तुम ये साबित करना चाहते हो कि ठीक है, हो गई गलती, हम गलत नहीं थे। बार बार ये बोला जा रहा है सोशल मीडिया पे, जब भी दो लोगों को आपस में एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की जाती है, तो वो लोग आपस में मिलने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादा फोर्सफुली। ये आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी बोलती है। ये बात सच भी है, अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये हमने पढ़ा है। लेकिन भाई बहन अट्रैक्ट ईच अदर, ये किसी ने नहीं पढ़ा होगा। समझ रहे हो? आपकी गंदगी आप बाहर लेके आए, दुनिया को कुछ नहीं पड़ी थी। आप कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। ठीक है, आप ब्लॉगिंग चैनल थे, बहुत अच्छी बात थी। अभी क्या हो रहा है, ये जो आप गंदगी फैला रहे हो ना, दिन पे दिन उसको और बढ़ा रहे हो, ये गंदगी घर घर तक पहुंच रही है। रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ। आप अपनी गंदगी लेके आई, ठीक है, आप दोनों ने मिलके किया, वो भी ठीक है। आपकी बीवी आपसे नाराज़ हुई, वो भी ठीक है। आपने जनता से माफ़ी मांगी, वहाँ तक भी आप ठीक थे। जिस दिन जनता ने आपको फर्स्ट टाइम आप लाइव लेके आए थे और जनता से आपने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी थी, पूरे यूट्यूब आपके साथ खड़ा था। पूरा यूट्यूब आपको ये कह के बोला था कि चलो जो हो गया उसको भूल जाओ, आप मनीषा के साथ आगे बढ़ो। फिर आपने क्या किया? आपको कहीं से पुश मिला और आपने किया कि नहीं नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, मेरी तो इंसल्ट हुई है, मेरा ईगो हर्ट हुआ है, मैं तो सबको लेके मरूँगा। अगर मेरी बेइज्जती हुई है तो मैं तो सबको लेके डूबूंगा साथ में। आपने ये किया और यहीं पे आप गलत हो गए। जिस दिन आपने अपनी कंट्रोवर्सी बाहर लाई थी ना, उस दिन पूरा फैमिली आपके साथ खड़ा था। बट जहाँ से आज ऑडियंस देख रही है ना, ऐसे लग रहा है कि जैसे सब आपस में मिले हुए हैं, टोटल सब। आपकी बीवी जो इतना रोई, इतना सिंपैथी कार्ड खेला, आज 1 हफ्ता हो गया, उसको कुछ नहीं पड़ी। अब उसको अपना पति वापस नहीं चाहिए। अब उसको अपना पति वापस नहीं चाहिए। वो अपनी खुद ननद, जिसको उसने कन्यादान किया, सारा फैमिली ने बेटी माना, उसको मतलब ये बोला जाता है कि तेरा पति करेगा तो तुझे पता चलेगा। जिस पे खुद पे बीतती है ना, वो अपनों से कभी ये नहीं बोलता कि जब तेरा पति ये करेगा तो पता चलेगा तुझे। करेक्टर लेस होने में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। ये जो गंदगी है उसको आप रोक दो। इससे ऑडियंस का दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, शायद आपको नहीं पता चल रहा है, आप जगह जगह घरों में ये शक का बीज डाल रहे हो वाइफ्स के मन में कि वो अपने हस्बैंड पे शक करें। आप एक खुद को सही साबित करने के चक्कर में और सामने वाले को सही साबित करने के चक्कर में सबके घर की इज्जत लेके आ रहे हो। यह आपको अधिकार किसी ने नहीं दिया, और आपको है भी नहीं अधिकार। अधिकार ही नहीं है। आपको क्या अधिकार है? अगर एक फ्रेंड होने के नाते किसी ने आपकी वाइफ को ये बोला, जब आपकी वाइफ ने उससे ये बोला कि मुझे इन दोनों का साथ रहना अच्छा नहीं लगता, तो किसी ने अगर फ्रेंड होने के नाते आप उनको ये सलाह दे दी कि मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, आप इस चीज़ को बढ़ने मत दो, तो आप उसका काला चिट्ठा बाहर ले आए। किसने अधिकार दिया? आप अपने आप को एजुकेटेड बोलते हो? आप कहाँ से एजुकेटेड हो? और आपने जो किया उसको आप प्यार बोलते हो? प्यार ऐसा नहीं होता है। अगर आप बहुत बुक्स और एजुकेशन करते हो ना, तो पहले प्यार की डेफिनेशन पढ़ के आओ। प्यार सेक्रीफाइस करना सिखाता है। प्यार
इज्जत रखना सिखाता है। आप तो जब मन करता है तब रिकॉर्डिंग्स लेके आते हो। आप पढ़े लिखे नहीं हो। आपका जो माइंड है वो क्रिमिनल माइंड है। उसको क्रिमिनल माइंड बोलते हैं, जो दूसरों की रिकॉर्डिंग्स रखता है ये सोच के कि जब फ्यूचर में 1-2 साल बाद मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ये रिकॉर्डिंग्स ओपन कर दूंगा, ये चैट ओपन कर दूंगा। प्यार इसको नहीं बोलते हैं, दोस्ती इसको नहीं बोलते हैं। आप किसी की गरीबी का मजाक बनाते हो दिन दहाड़े बैठ के लाइव में 50,000 लोगों के सामने कि उसके घर में खाने की आटा नहीं था, मैं उसको पैसे भेजता था। अगर आप इतने ही धनी हो तो जाओ, फुटपाथ पे रोज़ इतने भिखारी और इतने गरीब लोग बैठे होते हैं जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं होती है, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, आप भरो सबका पेट। अगर किसी फ्रेंड के पास, आपका कोई फ्रेंड कमज़ोर है, आपने किसी की मदद करी, चाहे आज आपका बुरा ही वक्त क्यों नहीं सही, आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि आप 50,000 की ऑडियंस के साथ लाइव में बैठ के आपको ये बोलो कि उसके घर में खाने के पैसे नहीं थे, उसके घर में खाने के पैसे मैं भेजता था, मैंने हेल्प करी थी। किसने अधिकार दिया? लो कैरेक्टर बोलते हैं उसको। जिस दिन आप किसी को टारगेट करते हो उस दिन सारा घर आपका उसको टारगेट करता है, चाहे वो आपकी मॉम हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपकी बीवी हो। तो जहाँ से ऑडियंस देख रही है ना, अभी आप अच्छे नहीं लग रहे हो, कार्ड्स खेल रहे हो और ऐसा लग रहा है कि सब आपस में मिले हुए हो। आप लोग बाकी सब नहीं, सिर्फ आप लोग। ये बंद कर दो, बहुत गंदा होता जा रहा है। पब्लिक बहुत परेशान हो गई है ये सब देख देख के। एक दिन सब ऐसे लगता है कि शांत हो गया, दूसरे दिन चलो आज शांत कैसे हो गया, अरे यूट्यूब से मेरे व्यूज़ कैसे कम हो गए, चलो आज इसके घर की इज्जत उतारने चलते हैं। फिर दूसरे दिन वो मैटर शांत होगा, सामने वाला क्लियर कर देगा, अरे फिर शांत हो गया, अब तो मेरे फिर व्यूज़ नहीं आएंगे, चलो आज इसकी इज्जत उतारने चलते हैं। इसको आपने खेल बना लिया है, इसको आपने खेल बना लिया है। जिन सबूतों की आप बात करते हो ना, जिन रिकॉर्डिंग्स को आपने अलग फ़ोन में एक पूरा फ़ोन लेके और हज़ारों रिकॉर्डिंग्स आपने दिखाई थी ना, आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब विश्वास करना इस बात का, जिस दिन भगवान आपको चोट मारेगा ना, भगवान के पास रिकॉर्डिंग्स नहीं होती, उनका आपके मन के अंदर क्या चल रहा है ना, आप अंदर मन से कितने काले हो ना, वो भी रिकॉर्डिंग्स होती है। इतना घमंड में मत रहो, घमंड रावण का भी टूटा था। जो लोग बोलते हैं ना ये तो रावण है, नहीं नहीं, ये रावण नहीं है। रावण ने अपहरण किया क्योंकि उसकी बहन की इंसल्ट हुई, वो कैरेक्टरलेस नहीं था। आप कैरेक्टरलेस हो और फिर भी अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। आप कितना ही घरों की इज्जत उछाल लो, आप कितने ही वीडियोस अपने फेवर में क्यों ना बना लो, आप गलत थे, आप गलत हैं और आप गलत ही रहोगे। आप वहाँ तक भी गलत नहीं थे। अगर वो कोई विडो होती, आप उससे प्यार में पड़ जाते, वो गलती नहीं थी। आप एक अनमैरिड के प्यार में पड़ते, मैरिड होते, वो उतनी बड़ी गलती नहीं थी। जितनी बड़ी गलती आपने ये करी कि पहले आपने उसको बहन बनाया, दुनिया के सामने राखी बंधवाई और राखी बंधवाने की आड़ में आपने गुल खिलाए। उसको आप बोल रहे हो कि ह्यूमन नेचर है कि जो लोगों को फोर्सफुली दूर किया जाता है वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब आते हैं। अगर आपकी ऐसी एजुकेशन है तो प्लीज़ आप अपनी टीचिंग प्रोफेशन को रिज़ाइन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे टीचर्स देश में ज़रूरत नहीं है। ऐसे टीचर्स की इस कंट्रोवर्सी को शांत करने की ज़रूरत है। मुझे पता नहीं है, मेरा तो फॉलोअर्स नहीं है, मेरे पे कुछ भी नहीं है ये अकाउंट पे, लेकिन मेरे 10, 20, 50, 100 जितने भी लोगों तक ये बात पहुँचे, प्लीज़ इनको इग्नोर करो, प्लीज़ इस कंट्रोवर्सी से दूर रहो, क्योंकि ये आपके माइंड को इफ़ेक्ट करेगी। अभी आपके घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। आप जितना हो सके ये कंट्रोवर्सी से अपने माइंड को डाइवर्ट करो, देखना बंद करो। ये सब लोग आपस में व्यूज़ खेल रहे हैं और सब लोग आपस में मिले हुए हैं। जब आपने नीतू मेहना की कल इज्जत उतारी तो आपकी वाइफ भी फेवर में बोली, आपका भाई भी उसको गाली देने आ गया। क्यों? आपकी वाइफ को तो इस सब से मतलब ही नहीं होना चाहिए, उसको तो अपना पति वापस चाहिए ना, उसको दुनिया से क्या पड़ी है।
अब उस ना आपको ना उसको पति पत्नी वापस नहीं चाहिए, आपको पूरी दुनिया की इज्जत उतारनी है यहाँ पे। ये खेल बंद कर दो, बहुत गंदा हो रहा है। और तुम जितनी भी कोशिश कर लो यहाँ पे अपनी इज्जत को साफ करने की, अब साफ नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। बाय।